दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। क्या अमेरिका और यूरोप का दशकों पुराना गठजोड़ अब टूटने की कगार पर है? क्या नाटो, जो पश्चिमी सुरक्षा का स्तंभ माना जाता है, अब बिखरने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो इससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के बीच की साझेदारी सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं बल्कि शांति और स्थिरता का प्रतीक रही है। लेकिन आज इन संबंधों में ऐसी दरारें आ रही हैं जो दुनिया को एक नए युग में ले जा सकती हैं। आइए जानते हैं कि क्या है अमेरिका, यूरोप और नाटो के बढ़ते तनाव के कारण। अमेरिका, यूरोप और नाटो के बीच दरारों की वजहें कोई अचानक नहीं आई, ये धीरे धीरे पिछले कई वर्षों से उभरी हैं। इनमें सबसे पहला और बड़ा कारण है यूक्रेन युद्ध। अमेरिका ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार और आर्थिक मदद दी, लेकिन यूरोप के कई देश, खासकर जर्मनी और फ्रांस, मानते हैं कि अमेरिका उन्हें रूस के खिलाफ युद्ध में धकेल रहा है। दूसरा कारण है अमेरिकी नीतियां। अमेरिका की कई आर्थिक नीतियां जैसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ने यूरोपीय देशों को नाराज कर दिया है। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि ये नीतियां उनके उद्योगों के लिए खतरा बन रही हैं। तुर्की जैसे देश, जो नाटो का हिस्सा हैं, अब खुलेआम अमेरिका के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। वहीं जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश नाटो के भीतर यूरोप को ज्यादा स्वतंत्रता देने की बात कर रहे हैं। दरअसल 1949 में जब नाटो का गठन हुआ तो इसका उद्देश्य था पश्चिमी देशों को सोवियत संघ से सुरक्षा प्रदान करना। अमेरिका ने नाटो के जरिए अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया और यूरोप को सुरक्षा की गारंटी दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने अमेरिकी नेतृत्व पर भरोसा किया, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। यूरोपीय देश मानते हैं कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर यूरोपीय यूनियन और नाटो ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम की तो दुनिया में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी पहले ही यूरोपीय संघ के भीतर अपनी स्वतंत्र रक्षा प्रणाली बनाने की बात कर चुके हैं। वहीं अगर नाटो कमजोर हुआ तो अमेरिका की वैश्विक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। पश्चिमी देशों में दरार का सीधा फायदा रूस और चीन जैसे देशों को मिलेगा, जो पहले से ही अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तनाव का असर न केवल अमेरिका और यूरोप तक सीमित रहेगा, बल्कि चीन, जो पहले से ही एशिया में एक महाशक्ति बनने की राह पर है, इस तनाव का फायदा उठाकर अपना दबदबा और बढ़ा सकता है। वहीं भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते देश इस शक्ति संतुलन के बदलाव का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। मिडल ईस्ट और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में अमेरिका और यूरोप की कमजोर पकड़ का फायदा रूस और चीन जरूर उठाएंगे। आइए अब जानते हैं कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय क्या है। एक प्रसिद्ध भू राजनीतिक विशेषज्ञ जॉर्ज फ्राइडमैन का कहना है कि अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ता तनाव एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत है। वहीं जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यूरोप को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना छोड़ देना चाहिए। इनके अलावा कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये दरार गहरी हुई तो इसका असर सिर्फ सैन्य गठबंधनों पर ही नहीं बल्कि व्यापार और वैश्विक कूटनीति पर भी पड़ सकता है। इन सभी बातों के बीच दोस्तों, सवाल यह है कि क्या अमेरिका और यूरोप अपने मतभेद भुलाकर फिर से एकजुट हो पाएंगे, या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? अगर नाटो और यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से दूरी बना ली तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा। क्या ये तनाव दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब ले जा रहा है, या फिर कूटनीति के जरिए इस टकराव को टाला जा सकेगा? आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।